मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। अगर तुम ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जिसमें कोई ना रहते हो और उसमें तुम्हारा सामान हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। पिछले दर्स में माशरती ज़िंदगी के आदाब के सिलसिले में घरों में दाखिल होने के आदाब सिखलाए जा रहे थे। उसमें 4 घरों के ताल्लुक़ से बताया गया था। एक तो वो जिसमें आप ख़ुद रहते हैं अपनी बीवी के साथ, वो ख़ास घर, और इस आयत में जो घर के ताल्लुक़ से बात हो रही है कि वो घर जिसमें कोई न रहते हो, जिसमें तुम्हारा सामान हो, जैसे कि मुसाफिर खाना या मस्जिद या खानखा वग़ैरह। ये 2 किस्म के घरों में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है दाखिल होते वक्त। उसके अलावा दूसरे जितने भी घर हैं जिसमें कोई दूसरे भी रहते हों और दूसरे लोगों के आने का एहतिमाल हो, ऐसे घरों में इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ेगी और इजाज़त लेकर जाना होगा। कुल लिल मुअमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहिए कि अपनी नज़रें नीची कर लिया करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए तज़किये नफ्स का ज़रिया है। जो कुछ हीला बनाते हैं अल्लाह ताला उससे बाखबर है। इसमें माशरती मसाइल ही का बयान चल रहा है कि अब मोमिनीन से ख़िताब है, मोमिन मर्दों से, और उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी नज़रों को नीचे कर लो, झुका लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो इससे पहले पर्दे की भी बात आ रही थी और सतर और हिजाब की। तो असल में सतर और हिजाब और पर्दे के मुताल्लिक़ जो ज़्यादातर आयतें नाजिल हुई हैं वो सूरह अहज़ाब पारा 22 में नाजिल हुई हैं। वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन। ये सूरह अहज़ाब पारा 22 में जो है आया है। सबसे पहली आयत है हिजाब के मुताल्लिक़। जब तुमको उन औरतों से कुछ मांगना हो तो तुम पर्दे की आड़ में जाकर मांगा करो। ये तुम्हारे क़ल्ब के लिए, तुम्हारे दिल के लिए बेहतर है, पाकीज़गी के लिए और उन लोगों के लिए भी बेहतर है। अज़वाज मुतहरात सबसे पहले इसकी मुखातिब थीं, उसके बाद फिर सारी मोमिन औरतें इसकी मुखातिब हैं। तो उसके मुताल्लिक़ दूसरी दीगर आयतें भी सूरह अहज़ाब में आएंगी इंशाअल्लाह। तफ़सील से पर्दे के मुताल्लिक़ औरतों के वहाँ पर बहस होगी। तो ये आयतों का शान नुज़ूल ये था कि उस वक्त नाज़िल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से हुआ था। तो उस वक्त ये आयतें नाजिल हुई थी। उसके बाद फिर दीगर आयतें भी नाजिल हुई। फिर सूरह नूर की ये आयतें उसके बाद की है। तो इसमें जो मुखातिब किया जा रहा है सबसे पहले मोमिन मर्दों को, उनसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी नज़रों को नीचे करो। यग़ुज़्ज़ू गज़्ज़ा से है, गज़्ज़ा मतलब पस्त कर लेना, अपनी नज़रों को नीचे कर लेना। और नीचे कर लेने का मतलब यह है कि जो चीज़ें शरअन ममनू हैं जिनको देखना उनको नहीं देखना, जिनको अल्लाह ताला ने मना किया है, हराम किया है, नाजायज़ कहा है कि इनको देखने के लिए, तो वो चीज़ों को देखने से रुक जाना और अपनी नज़रों को पस्त कर लेना, नीचे कर लेना, झुका लेना। और इसका मतलब यह है कि जो औरतों का सतर, नामहरम औरतों का सतर देखने से रुक जाना, और जो है किसी के घर में झांकने से रुक जाना, और दीगर जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसके आँखों की हिफाजत के सिलसिले में उन तमाम कामों से रुक जाना। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा है कि वो चीज़ें ना देखे इंसान, वो मर्द और मोमिन जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है उससे उसकी हिफाजत करे। इन्हें सतर देखने से रुक जाए और दूसरे दीगर चीज़ें नामहरम औरतों को देखने से रुक जाए और किसी के घरों में झांकने से रुक जाए। ये तमाम कामों से रुक जाए और अपनी नज़रों को नीचे कर ले। और इसके ताल्लुक़ से एक हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान के जो तीर हैं उसमें सबसे जहरीला तीर नज़रों का है। इन्हें नज़र बस से जो है, जो इंसान जो देखता है इधर उधर और नज़रों के तीर चलाता है, वो शैतान का तीर है। और अगर कोई उससे रुक जाता है तो फरमाया गया कि अल्लाह ताला उसको ऐसा ईमान अता फरमाते हैं जिसका असर और जिसकी हलावत उसके क़ल्ब तक पहुँच जाती है। यानी जो उसके
इतने दिल बोलने के बावजूद भी, नफ्स की ख्वाहिश के बावजूद भी वो नज़रों को जो है झुका लेता है अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ईमान की पुख्तगी अता फरमाते हैं कि वो हलावत उसकी वो अपने क़ल्ब तक महसूस करता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस को रिवायत किया है जिसमें बताया गया है कि पहली नज़र माफ़ है, यानी पहली नज़र जो बेइख्तियार पड़ जाए किसी के ऊपर, नामहरम के ऊपर, तो वो माफ़ है, लेकिन दूसरी नज़र गुनाह है। पहली नज़र भी अगर बेइख्तियार ना हो बल्कि जो है इख्तियार के साथ यानी इरादतन अगर हो तो फिर वो भी माफ़ नहीं है। तो इस तरीके से जो है नज़रों की हिफाजत की बड़ी अहमियत आई है। और फिर शर्मगाहों की हिफाजत की बात आती है। शर्मगाहों की हिफाजत का क्या मतलब है कि जो यानी शहवत नफ्स को पूरे करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को नाजायज़ करार दिया हो, तमाम नाजायज़ रास्तों से रुक जाना, तमाम नाजायज़ तरीक़ों से रुक जाना। सबसे पहला तो जो है ज़िना है, दूसरा लवातत है, यानी होमोसेक्सुअलिटी जो गेज़ जो कहा जाता है, और जो हाथों से जो है शहवत को जो पूरी करते हैं मास्टरबेशन, और जो औरत के साथ अपनी शहवत पूरी करने की कोशिश करती है लेस्बियनिज़म, ये तमाम चीज़ों से रुक जाना अल्लाह ताला का ये मकसद और मंशा है कि किसी भी किस्म की जो नाजायज़ उमूर हैं, जो अपनी शहवत को शहवत नफ्स को पूरी करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जिससे रोका है, वो तमाम नाजायज़ कामों से रुक जाना और उनसे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, ये अल्लाह ताला चाहते हैं। इसमें उन मोमिनीन से जो है ख़िताब किया गया है इसमें, क्योंकि आँखों को रोक लेना और अपनी आँखों को, नज़रों को पस्त कर लेना और शर्मगाहों की हिफाजत करना, ये दो चीज़ें क्यों बताई गई है? इसलिए कि ज़िना की शुरुआत होती है नज़रों से, नज़रों के ज़रिए से जो है किसी को देखा जा रहा है, बदनज़री की जाती है, उसके बाद फिर वो आखिरी उसका ज़िना का जो मामला होता है वो शर्मगाह तक जाकर पहुँच जाता है। तो दोनों चीज़ों की हिफाजत अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इन दोनों की हिफाजत करो, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनके मोमिन बंदे के अखलाक और किरदार संवर जाए और पाकीज़ा और सालेह माशरा वजूद में आ जाए, उनकी नज़रें भी पाकीज़ा हो और उनकी शर्मगाहों की भी हिफाजत हो। ज़ालिका अज़का लहुम, और फिर फरमा दिया कि ये तुम्हारे लिए तज़किये नफ्स के लिए ज़रूरी है और अच्छा है और बेहतरीन है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन, इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले जो कुछ हीले और बहाने बनाते हैं अल्लाह ताला उससे बाखबर है। वक़ुल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। और इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि जब मर्द सामने आ जाएं तो अपनी नज़रें नीची कर ले और अपने सतर की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर न करे बजुज़ उसके कि किसी वजह से ज़ाहिर हो जाए, और अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाले रखें। फिर यहाँ पर मोमिन औरतों से अलग से ख़िताब किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर जो है मौजू बहुत अहम होता है, जिसमें अलग से जो है बताना मकसूद होता है अल्लाह ताला को, उसकी अहमियत को वाज़े करने के लिए उसमें अल्लाह ताला मर्दों को अलग से ख़िताब करते हैं, औरतों को अलग से ख़िताब करते हैं। मर्दों से ख़िताब पहले किया गया, फिर औरतों से ख़िताब किया गया, और उसमें भी सबसे पहले दो बातें उनको भी यही बताई गई जो मर्दों को बताई गई थी कि अपनी नज़रों को नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। नज़रों को नीचे रखने का मतलब उनके लिए ये है कि वो किसी भी नामहरम मर्दों को ना देखें, यानी जो सिर्फ मुहरमात हैं उनको देख सकते हैं, उसके अलावा नामहरम मर्दों को ना देखें। इसके सिलसिले में एक हदीस पेश की जाती है इसके इस्तदलाल में, जो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों उम्महातुल मोमिनीन हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वक्त बैठी हुई थी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी थे, वो तशरीफ़ ला रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, ये पर्दे के हुक्म आ जाने के बाद की बात थी, उन दोनों से कहा कि तुम जाओ और पर्दा कर लो। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो नाबीना है, हम इनसे पर्दा क्यों करें, ये हमें नहीं देख सकते, ना हमें पहचानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हें अगर नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो उन्हें देख रही हो, लिहाजा पर्दा कर लो। तो ये पर्दे का हुक्म दिया गया था उनसे भी, और इस वजह से जो है बास फुक़हा की ये राय है कि औरतें जो है किसी भी गैर मर्द को ना देखें। और फिर और एक हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, जिसमें मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में जो है ईद के रोज़ कुछ हबशी आकर अपने करतब दिखा रहे थे, और वो करतब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है देखा, और फिर उनके पीछे खड़े होकर आड़ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उससे मना नहीं किया देखने से, बल्कि देखने दिया। तो उससे ये
इस्तदलाल करते हुए बाज़ फ़ुक़हा का ये क़ौल है कि औरतें गैर मर्दों को भी देख सकती हैं अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन कराहियत है, यानी बिला ज़रूरत जो है कोई भी औरत किसी मर्द को नहीं देखना चाहिए, जैसे कि मर्द औरतों को नहीं देखना चाहिए। यानी मर्द किसी गैर औरत को शहवत की निगाह से और यानी गलत नीयत से अगर देखेगा तो वह हराम है, और अगर बग़ैर किसी शहवत की नीयत से और बुरी नीयत ना भी हो तो भी वो कराहियत है उसमें, यानी किसी औरत को देखना नहीं चाहिए मर्द को। वैसे ही औरत को भी जो है ये चाहिए कि वो मर्दों को ना देखे बिला ज़रूरत, लेकिन थोड़ी सी इसमें रियायत है औरतों के ताल्लुक़ से, जिसमें यह हदीस से इस्तदलाल किया जाता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है वो करतब को देखा था और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उससे नहीं रोका और मना नहीं किया था। और एक बात, औरतों को जो है किसी औरत का सतर भी नहीं देखना चाहिए, और मर्द को किसी मर्द का सतर नहीं देखना चाहिए, और औरत को किसी मर्द का सतर नहीं देखना चाहिए, और मर्द को किसी औरत का सतर नहीं देखना चाहिए, इन्हें इल्ला ये कि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए या ऐसी जो है इलाज और मालिजे की ज़रूरत है तो उसमें जो है रियायत हो सकती है। बसा औक़ात देखा जाता है कि औरतें एक दूसरे के सामने एक ही कमरे में अपने कपड़े तब्दील कर लेती हैं। ये गलत बात है, क्योंकि सतर एक दूसरे पर खुल सकता है, इसलिए इस बात का लिहाज करना चाहिए। और एक इसमें जो बात आई है ज़ीनतहुन्ना का, इन्हें ज़ीनत की बात आई है कि वो अपनी ज़ीनत को छुपाए रखें। तो ज़ीनत किसे कहते हैं? असल में ज़ीनत कहते हैं लिबास और ज़ेवर को। और जो है जो औरत अपनी इन्हें अच्छा दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, दिलकश नज़र आने के लिए जिस चीज़ को इख्तियार करती है उसको ज़ीनत कहा जाता है, ज़ेबाइश और आराइश कहा जाता है। असल में इस आयत में ज़ीनत का मतलब ये है कि महल ज़ीनत मतलब जो ज़ेवर और जो चीज़ें यानी जो आज़ा पर पहने जाती हैं वो इसका मतलब है। यानी जो ज़ेवरात जो गले में और कान में वगैरह पहने जाते हैं उसका मतलब महल ज़ीनत यहाँ पर जो है बताया गया है। तो उसको जो है किसी के सामने ज़ाहिर करना यानी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, हराम कर दिया है, सिवाय दो सूरतों के। इसमें आगे आ रही है बात कि इल्ला कहकर ये बता दिया गया कि जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए। पहली इस्तिस्नाई सूरत ये है कि जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए, जैसा कि जो है चादर ओढ़ी हुई है, बुरखा पहनी हुई है, स्कार्फ बांधी हुई है, वो जो है हवा से खुल जाए, या कामकाज करते हो वक्त या जो है नक़्ल हरकत करते वक्त जो है अपने आप खुल जाए, तो उस पर वो क़ादिर नहीं है, उसकी इजाज़त है। और हाथों की हथेलियों पर और उसमें अगर मेहंदी लगी हुई हो या अंगूठी पहनी हुई हो या आँखों में काजल या सुरमा लगा हुआ है या इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो खुद ब खुद नज़र आ जाए, जिस पर उसकी कुदरत नहीं है उसको बचाने की, उसकी हिफाजत करने की, तो फिर वो माफ़ है। इसमें जो है इस्तिस्नाई सूरत है वो उन चीज़ों के लिए। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरतों के लिए उन्हें उनका पर्दे का जो हुक्म है उसमें उनका चेहरा और उनकी हथेलियाँ उससे मुस्तस्ना हैं, यानी उनके चेहरे और हथेलियों को वो नामहरम मर्दों के सामने जो है ज़ाहिर कर सकती हैं, उसकी उन्हें इजाज़त है। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीगर फ़ुक़हा का ये क़ौल है कि वो भी जो है पर्दे से मुस्तस्ना नहीं है, औरतों का चेहरा और औरतों की हथेलियाँ भी पर्दे ही में हैं। लेकिन जो फ़ुक़हा जो है इस बात की तायीद करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जो और सतर औरत रखा है, जो नमाज में जो शराइत रखी गई हैं औरतों के सतर के लिए, तो सतर में जो है चेहरा और हाथ की हथेलियाँ शामिल नहीं हैं। वो चेहरा और हाथ की हथेलियों को छुपाए बगैर भी उसकी नमाज, फ़र्ज़ नमाज भी जो है पूरी हो जाती है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी या जो है ख़राबी नहीं पैदा होती है। असल में जो मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटने तक है, जिसमें नाफ और घुटना भी शामिल है, और औरत का सतर पूरा जिस्म है सिवाय चेहरे के और हथेलियों के। तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ फ़ुक़हा की मुख्तलिफ राय है, लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो चेहरा असल में जो है मरकज़ निगाह होता है औरत का, और वहीं से जो है बदनिगाही फैलती है और वहीं से देखकर इंसान जो है उसके बाद आगे के काम करता है। इसलिए बेहतर होता है कि हत्तल मक़दूर ये कोशिश की जाए कि औरत जो है अपने चेहरे को भी छुपाने की कोशिश करे, क्योंकि फ़ितना वहीं से पैदा हो सकता है। और इस बात पर सारे फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ितना और फ़साद अगर फैलने का अंदेशा हो तो चेहरे को भी छुपाना ही चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है जो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करने की जो बात आती है, जो ज़ेबाइश और आराइश की बात आती है औरत के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाविंदों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से औरतों को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो इजाज़त दी है
वो अपने खाविंदों के लिए दी है कि वो अपनी ज़ेबाइश और ज़ीनत उनके सामने ज़ाहिर करें। यही वजह है कि जो कुंवारी औरतें हैं, बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं और जो मुतलक़ा हैं और जो बेवाएँ हैं, उनको ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि उनके जब खाविद नहीं हैं तो फिर वो किसको दिखाने के लिए जाती हैं। इसलिए कि ये ज़ेब व ज़ीनत को भी छुपाने का हुक्म दिया गया है दूसरे गैर महरम मर्दों से। तो फिर जो है जो लिबास जो पहनती हैं बेहयाई का, और जो जिस्म के जो है सारे आज़ा नज़र आने लगते हैं, जो उरियानियत जो है उससे ज़ाहिर होती है, तो फिर उसको कितना छुपाना चाहिए। यानी जो फैशन के नाम पर, जो नाचने गाने वालों की इस्तेमाल करने के नाम पर जो जिस किस्म के लिबास को इख्तियार किया जाता है, आज जो औरतें इख्तियार कर रही हैं, जो जीन्स पैंट और टी शर्ट्स और इस किस्म के जो लिबास, जो बेहुदा लिबास है जिससे जिस्म के आज़ा यानी साफ साफ नज़र आती हैं, जो तंग और चुस्त लिबास हैं, उससे कितना जो है रुक जाना चाहिए। उसके लिए यानी इस्लाम कैसी जो है तालीम करता है सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ज़ेब व ज़ीनत की जो चीज़ें हैं उसको भी नहीं दिखाना है तो फिर जिस्म को कैसे दिखाया जा सकता है। और औरतों को जो हुक्म दिया गया है कि वो सिर्फ अपने शोहरों के लिए अपनी ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार करें, लेकिन बदकिस्मती से औरतें उसका उल्टा करती हैं। कहीं पर अगर जाना हो, कहीं पर तकरीब में जाना हो, तो वो बहुत बन थन के और सज धज के जो है जाती हैं, लेकिन घरों में जो रहती हैं बिल्कुल ऐसी यानी बदतरीन हालत में रहती हैं और अपनी जो है ज़ेब व ज़ीनत का ख्याल नहीं रखती। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि शौहर अगर कभी अपनी बीवी को देखे तो उसके जो है खुश कर दे उसकी नज़र में, यानी बीवी ऐसे सज धज के रहे और अच्छे तरीके से ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके रहे उसके सामने कि वो शौहर को जब देखना पड़े और शौहर जब देखे उसको तो फिर वो खुश हो जाए। तो इस तरीके से ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार करना शौहर के लिए है और शौहरों का हक़ है, उनके लिए जो है इख्तियार करना है, किसी और के लिए इख्तियार नहीं करना है। और इसके आगे और बहुत से दूसरे मसाइल भी औरतों के पर्दे के मुतालिक आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा इस बात पर जो है बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।